ट्रेडर्स गुड इवनिंग। ट्रेडर्स आज है 7 अक्टूबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका था और हम उसका अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे हमने ट्रेड किया, क्या ट्रेड करने के पीछे लॉजिक था, क्या थिंकिंग था और क्या ट्रेड किए। हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करते हैं ताकि अगर हमसे कुछ गलती हुई है और उस गलतियों को देख करके कोई सीख सके, तो इसलिए हम अपना जो भी डे ट्रेडिंग में गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, प्रॉफिट हुई है, लॉस हुई है, हर एक चीज़ को हम शेयर करते हैं। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं कि कैसे हमने ट्रेड किया। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक में चलते आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने ट्रेंड में आज के दिन पे बाइंग साइड का 5 क्वांटिटी से ट्रेड लिया था। 9:21 पे 5 क्वांटिटी 4595 के पास हमने इंटर किया था। देन इसको हम 4640 के पास एग्जिट किए। अच्छा खासा प्रॉफिट गेन इसमें मिला, बट स्मॉल क्वांटिटी होने की वजह से इसमें उतना अच्छा बेनिफिट नहीं देखने को मिला। बट उसके अलावा दूसरा एक और ट्रेड किए जो कि मेरा एक डिसिप्लिन है, ओनली वन ट्रेड इन ए डे, बट हम इसको ब्रेक करके आज के दिन पे दूसरा एक ट्रेड किए क्योंकि पहला ट्रेड में लो क्वांटिटी से हम ट्रेड कर पाए थे। देन उसके बाद हम ट्रेड्स वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हर एक चीज़ हम लॉजिक शेयर करेंगे और क्या क्या हम एक्सपीरियंस फील करते हैं मार्केट में, बिल्कुल जेन्युइन तरीका से हर एक चीज़ हम बताते हैं। देन 9:49 पे RDC लिमिटेड में 300 क्वांटिटी वापस हमने बाई करने का प्लानिंग किया 379 रुपया 50 पैसा के पास। तो बट ये कैंसिल करके वापस से हमने 10:04 पे इंटर किया 379 रुपया 20 पैसा के पास। और देन वापस से एक बार नीचे और आया तो 378 रुपया 70 पैसा के पास वापस हमने 100 क्वांटिटी इंटर किया और टोटल मेरे पास 400 क्वांटिटी था। ये मेरा मेन ट्रेड हुआ और सिंपल जानते हैं बाइंग साइड ओवरऑल मेरा प्लानिंग था। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक था कि आज के दिन पे आप देखेंगे तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही हम लोग ट्रेड कर रहे थे। ओवरऑल मार्केट को हम देखते कि अगर ओपनिंग बेसिस पे अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा हाई चांस रहता है कि हम बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर कोई रिट्रेसमेंट आती है तो वहाँ पे हम बाइंग करते हैं। तो ये सिंपल क्लियर था। देन निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे तो वापस ये कल के हाई के ऊपर हम लोग ओपन हुए थे और देन उसके ऊपर ही हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाए। एक रिट्रेसमेंट आया, देन इस रिट्रेसमेंट में मेरा बाइंग साइड का प्लानिंग था। तो सिंपल हमने RDC लिमिटेड और ट्रेंड में बाइंग का प्लानिंग किया। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड दिखाते और ट्रेंड में हमने क्यों बाइंग किया आप देखेंगे तो ये एक एरो है जिसमें कि हम ये यहाँ पे इंटर किए। आपको ये एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने इंटर किया था। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं कि क्यों हमने इंटर किया इस ट्रेड में और क्या लॉजिक था। ट्रेड्स एक सेकेंड ट्रेड्स आपको दिखाते हैं। तो ट्रेड्स मेरा थिंकिंग ये था और मेरा थिंकिंग ये कह रहा था कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा क्योंकि यहीं से हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिए थे। देन वापस हम लोग उस रेंज को टेस्ट करने आए, उस लो को टेस्ट करने आए। तो इतना आसानी से उस लो को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट और हाई चांस रहेगा कि इस लेवल पे जो भी बायर है एक बार के लिए मार्केट में अटेम्प्ट लेगा कि वापस वो निकल पाए या फिर मार्केट को अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा पाए। तो जो भी यहाँ पे ट्रेड बनाए होंगे देन यहाँ भी कोशिश करेंगे कि मार्केट इतना आसानी से नीचे ना जाए और यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करें। तो बस मेरा थिंकिंग ये था और डेली टाइम फ्रेम पे ये सिंपल सपोर्ट हमारे लिए बन रहा था। और आप देखेंगे 1 मिनट चार्ट पे हम दिखाते हैं आपको कि कहाँ हमने ट्रेड बनाया और कहाँ पे एग्जिट किए। आपको चार्ट पे बिल्कुल दिखेगा। ओके, तो ट्रेड्स सिंपल यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इंटर किए मॉर्निंग में और यहाँ पे इंटर हुआ, एक लॉन्ग टेल कैंडल बना, 2 लॉन्ग टेल कैंडल यहाँ पे दिख रहा। देन अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाने का कोशिश किया बट सेलर वापस से स्ट्रांग होना शुरू हुआ। बट आप देखेंगे लोअर लेवल पे आकर के यहाँ पे नैरो रेंज कैंडल बनना शुरू हुआ, यानी एक पॉज कैंडल बन रहा है सपोर्ट के पास। तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ से बायर अटेम्प्ट लेगा मार्केट में। देन इस कैंडल पे आपको ये एरो वाली कैंडल दिख रही है, यहाँ पे हमने इंटर किया 4595 रुपया पे 5 क्वांटिटी। 10 क्वांटिटी का मेरा प्लान रहता है या फिर मेरा ऐसा प्लान रहता है कि अगर यहाँ पे हम 5 क्वांटिटी इंटर किए देन थोड़ा सा अगर सेकआउट आती है तो उस पर हम 5 क्वांटिटी और इंटर करेंगे। मेरा प्लानिंग ये रहता है। बट यहीं से वापस ये अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर गया और यहाँ पे हम इस कैंडल पे ट्रेड को एग्जिट किए क्योंकि मेरा सिंपल सा लॉजिक होता है कोई ट्रेड में इंटर करने के बाद कि हम 1:2 को कैच करते हैं। ओनली 1:2 को हम देखते हैं कि 1 रुपये का रिस्क है, उसके अगेंस्ट में 2 रुपया टारगेट मिलता है।
देन हम इस चीज़ को पकड़ते हैं। इसके अलावा मार्केट कितना भी मूवमेंट करे हमको उससे मतलब नहीं रहता, क्योंकि मेरा ये डिसिप्लिन है और रूल है कि अपने टारगेट, अपना डिसीजन, अपना स्टॉप लॉस, हर एक चीज़ मेरा पहले से क्लियर रहता है। तो इस वजह से हम वहाँ पे क्लियर एग्जिट मार लिए। देन पीएफसी में आप देखेंगे ट्रेड्स, यहाँ पे मेरा अगला एक स्ट्रॉन्ग एंट्री था मेरा। एक सेकेंड, पीएफसी आरईसी एक बार क्लियर करते हैं। आरईसी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पीएफसी का चार्ट खुल गया। आरईसी लिमिटेड में पीएफसी तो अपसाइड का मूवमेंट दिखा है, लेकिन आरईसी यहाँ पे डाउन चला गया। दोनों बाय द वे दोनों स्टॉक जो है सेम डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, बट आज के दिन पे थोड़ा सा पता नहीं क्यों ये गलत डायरेक्शन में मूवमेंट दिया। ओके, चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। इसके अलावा कोई और चार्ट पैटर्न हम नहीं देखते हैं। तो ट्रेड सिंपल, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया, आपको दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ। देन वापस से इस सपोर्ट के हम लोग आसपास आकर के वापस सपोर्ट लेकर के हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे थे। देन आज के दिन पे देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट में हम लोग यहाँ पे खुले एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और देन मेरा प्लानिंग होता है कि कोई रिट्रेसमेंट आएगा हम वहाँ पे इंटर करेंगे। देन दूसरी बात ये दिख रहा था हमें कि ट्रेड्स यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट दे चुके हैं आज के दिन पे, और रिसेंट ब्रेकआउट जो होता है यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो बस मेरा एंट्री का प्लान हो गया, और उसके अलावा मेरा ये क्लियर होगा कि हमें इंटर करना है इस ट्रेड में। देन इसके अलावा मेरा एक चीज़ और देखना होता है कि रिस्क रिवार्ड प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि ये लगभग ये 300 से 400 के बीच का स्टॉक है। तो कोशिश रहता है कि लगभग 1 रुपया, 1.5 रुपया या फिर 2 रुपया तक मैक्सिमम मेरा रिस्क रहे इस ट्रेड के अंदर, देन हम वहाँ पे इंटर करेंगे। तो ट्रेड्स यहाँ पे मेरा एंट्री का प्लान हो गया था, और आप इस एरो पे देखेंगे ट्रेड्स 379 रुपया। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं कहाँ पे इंटर किए थे हम। 300 क्वान्टिटी 379 रुपया 20 पैसा पे मेरा एंट्री का प्लान हो गया। 379 रुपया 20 पैसा यहाँ पे मेरा एंट्री का प्लान हो गया। देन ये डे लो का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि मेरा पहले से ये सेटअप रहा है और रूल रहा है। आप देखेंगे तो ये डे लो के पास मेरा स्टॉप लॉस लगभग 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा के पास आ रहा है, यानी कि लगभग 1 रुपये से 1.5 रुपया के बीच में मेरा रिस्क आ रहा है। देन यहाँ पे हम इंटर किए, देन थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट आया, वापस हम इस कैंडल पे दोबारा 100 क्वान्टिटी इंटर किए। देन ये अपसाइड को मूवमेंट दिखाया, लेकिन वापस से सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ, और ये स्टॉक जो है मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया इस कैंडल पे, जो एरो दिख रही है आपको। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, और सिंपल मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऐसा कोई नहीं है कि रिवेंज ट्रेड हमको करना है, और मात्र 202 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को हम एग्जिट कर लिए। और फर्स्ट ट्रेड से यानी कि ट्रेंड से लगभग 226 रुपया का प्रॉफिट हुआ था। एक चीज़ दिक्कत हो गया था ट्रेंड में कि ट्रेड्स वहाँ पे हम जो टोटल क्वांटिटी हमको डालना चाहिए था वो टोटल क्वांटिटी नहीं डाल पाए थे, क्योंकि वो फर्स्ट टिक पे ही हम इंटर करने का कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट टिक में वोलेटिलिटी ज़्यादा होता, इस वजह से बिल्कुल हम स्मॉल रिस्क के साथ ही हम प्लान कर रहे थे, बट उसके बाद से नीचे मूवमेंट नहीं आया, जिस वजह से हम वहाँ पे टोटल क्वांटिटी इंटर नहीं कर पाए। देन उसके अलावा हमने आरईसी लिमिटेड में ट्रेड में इंटर किया, और इस यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि आज के दिन पे निगेटिवली 204 रुपीज़ माइनस में क्लोज कर रहे अकाउंट को। ठीक है, जो है सो कल के दिन पे देखते हैं क्या होती है। स्मॉल रिस्क के साथ आज के दिन पे ट्रेड मेरा क्लोज होता है, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। तो ट्रेड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल जेन्युइन तरीका से हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में शेयर करते हैं अपने चैनल पे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग आपको सीखना है तो इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा आपको, देन आप प्रॉपर लर्निंग कर पाएंगे जेन्युइन तरीका से। तो ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।